देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जी अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में 11 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अपोजिशन के दरमियान महाज आराई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सियासी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन नौयत इख्तियार करती जा रही है। इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं कि यह हालात आइंदा वाले दिनों में कुछ बेहतर होंगे। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात ने जलती पे तेल का काम कर दिया है। जिस तरह के बयानात का सिलसिला दोनों अतराफ से जारी है, वो कम अज़ कम इस एक तरफ वज़ीर आज़म कहता है कि सच्चे दिल से सबको बैठने की दावत देता हूँ, और दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा का लबो लहजा वज़ीर आज़म की इस दावत से कतई मुनहरिफ दिखाई देता है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत इमरान खान की जमात को कैसे बिठा पाएगी? आज मरीम नवाज ने इस हवाले से जो बात की, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ, वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सैलाबज़दा इलाकों से बिल्कुल गायब दिखाती है। इस हवाले से अली अब्दुल ने आज प्रेस मीटिंग में बात करते हुए सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से सबसे अपील करते हुए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के हवाले से बहुत सख्त अंदाज में तनकीद की। क्या कहा उन्होंने, आइए वो देख लेते हैं। मैं 2.5 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, और वहाँ बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी और भी काम करी थी, लेकिन मुझे वहाँ क्या नज़र नहीं आया। जो नज़र आ गया वो मैंने आपको बता दिया। फोर्सेस भी थी, प्राइवेट एनजीओज भी थे, बाकी कोई सियासी तंजीमें भी थी, कोई कश्मीर से भी एक आई हुई थी एनजीओ, बेचारे कश्मीर से आए हुए थे वहाँ करने के लिए। जो वहाँ नहीं था कुछ, वो सरकार, सिंध सरकार कहीं नहीं थी, दूर दूर तक कोई नामो निशान उनका नहीं था। और मैंने वहाँ कम से कम 50-60 लोगों से अलग अलग जगहों पे खुद रोक के पूछा है कि आपके पास कोई आया है हुकूमत से? उन्होंने कहा यहाँ सही कोई नहीं आया हमारे पास। अच्छा जी, दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज हुकूमत के बुलंदबाग दावों और कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए तफसील के साथ अपने दौरे हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के दादोशुमार का तस्करा क्या है, इस हवाले से उन्होंने क्या तफसीलात बयान की हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। ओके, मैं इस पे थोड़ी सी जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर तो और आ रही हूँ, लेकिन जो बातें ख़ास तौर पे देखने की हैं और जो समझने की हैं, जो कि खान साहब ने भी आज के खिताब में कही हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं जी। पाकिस्तान दुनिया के जो उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया के 3 बड़े मुल्कों में था जिन्होंने कोरोना के क्राइसिस का मुकाबला किया, और हमने बड़ी कंपनियों को कर्जे दिए ताकि लोग बेरोजगार ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान ने बरसग़ीर में कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। खान साहब ने यह भी बताया कि हमारी हुकूमत में डॉलर 178 रुपए का था, जो कि आज 240 का हो गया है। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो बिजली का फी यूनिट 16 रुपए था, और आज बिजली का यूनिट 36 रुपए हो गया है। हमारी हुकूमत में आलमी मंडी में तेल 103 डॉलर फी बैरल था, जबकि हम 150 रुपए लीटर पेट्रोल आवाम को दे रहे थे और 146 रुपए डीजल दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल 93 डॉलर फी बैरल पर आ गया है, जबकि आज पेट्रोल की कीमत 236 रुपए फी लीटर और डीजल 288 रुपए फी लीटर पर दिया जा रहा है। गैस की कीमतें IMF के मुताबिक सर्दियों तक 250% तक बढ़ेंगे। हमारे दौर में आटा 50 रुपए से 100 रुपए चला गया, चावल 100 रुपए से 225 रुपए तक चला गया, दालें 225 से 360 तक चली गई, और पाम ऑयल हमारे दौर में 1700 डॉलर पर था और आज वो 1000 डॉलर पर आ गया है। ये वो सारी बातें जो कि आज खान साहब ने कही, और ये कंपैरिजन उन्होंने बताया बेसिकली माजी की अपनी हुकूमत को, और आज उन्होंने बहुत अवामी अंदाज में बात की। लेकिन इस सबसे हट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लिए मेरी और बड़ी खबर है, और वो ये है कि जी पेट्रोल की कीमत में कहा जा रहा है कि जी बड़ी कमी होगी, लेकिन
जो स्पीड डीजल है वो हाई स्पीड डीजल वो महंगा होने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि 10 रुपए तकरीबन बताया जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि जी कम हो सकती है। तो क्या कम होगी, वाकई नहीं होगी, क्योंकि खान साहब ने आज बहुत प्रेशर डेवलप किया हुकूमत के ऊपर और बिल्कुल सही किया है। अच्छा, दूसरी तरफ जी हुकूमती टोला जो है वो पहुंच चुका है, आपको पता है जो है शहबाज शरीफ साहब की और पुतिन साहब की जो बात हुई है उसमें, और जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अहम शराकत तार के तौर पर जो है देखते हुए रूसी सदर ने ताल्लुकात और पाकिस्तान के बड़े मजबूत अंदाज में बढ़ रहे हैं, ये भी कहा है। तो आज ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। और साथ ही जहां अभी जैसे कि आपने सुना मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी इदारों को देखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, आज उन्होंने एक बात की है कि 3 दिन में खान साहब का मसला हल कर सकते हैं। 3 दिन में वो कौन सा मसला है जो कि हल किया जाएगा, और उन्होंने कहा 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं है कि खान साहब का जो मसला हल कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा काम है जो कि हल होगा नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जी आज एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि बगावत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है आज। तो चूँकि शहबाज गिल साहब काफ़ी दिनों से जो है वो अंदर थे, और आज जो है वो उनको इस सारी सिचुएशन में जो है, चूँकि बगावत का मुकदमा है उनके ऊपर, म्यूटनी का केस जो कि होता है जिस तरीके से और चीज़ों का, वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन था काफ़ी दिन से, एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड। और जितने दिन वो इम्प्रिजन्ड रहे उतने दिन में खान साहब ने ये भी मुबैना तौर पे एलिगेशन लगाया कि जी उनको तो अगवा किया गया है, उनको तो जो है हब्स बेसिया में रखा गया, उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ है, उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि एक सहाफ़ी ने उनसे ऑफ रिकॉर्ड जब पूछा उनकी पेशी के मौके पर कि क्या आपके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो जितनी आलमी एजेंसीज़ और जितनी हमारी मीडिया एजेंसीज़ हैं, और जो सबसे उसमें खान साहब ने ख़ास तौर पर इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया पूरी दुनिया में, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बड़ा दुख का भी बाइस और बड़ा सीरियस लेवल के जो है वो कंसर्न इस हवाले से होने चाहिए। तो ये चीज़ें जी। साथ ही वज़ीर दिफा आज खुद फिर कह रहे हैं कि जी इमरान साहब जो भी मर्जी कर ले, आर्मी चीफ की तकरीर का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। टेक्निकली इट गोज़ विद हैंड टू हैंड विद इट, क्योंकि जो आइन कहता है और जो कानून कहता है उसके एतबार से ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे पास है उस्मा रियाज जदून साहिबा PTI से, और डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीग नून से। सो आई ऑन द पैनल ऑफ डिबेट एंड विल स्टार्ट द डिस्कशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ अस। उस्मा रियाज जदून साहिबा, आपके पास पहले आऊँगी। सबसे पहले फॉर कमिंग टू यू, इट्स इम्पॉर्टेंट लाइक इन दिस वे एज वेल, क्योंकि आज खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी नज़र में टिल येट जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो इसलिए कि उन्होंने जो आम आदमी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और बराह रास्त जो कमोडिटीज़ हैं, जो मईशत के फिगर्स हैं, उसको बड़ा खोल के वाज़े तौर पे बयान किया है। ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी हुकूमत का कंपैरिजन दिया है और इन 13 जमातों की हुकूमत का कंपैरिजन दिया, जो कि सो फार आपको देना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन विद इन चूँकि 5 मंथ्स हो गए हैं एंड ही नाउ थिंक इट कि जी अब बेटर है ये बात करना। तो उसमें जो हमारे पास सारी चीज़ें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ डू यू सी इट, क्योंकि खान साहब ये कह रहे थे कि जी मैं कोई बहुत बड़ा ऐलान करूंगा लोगों को कॉल देने का। तो इस वक्त जिस वक्त मुल्क में बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर है, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन उन्होंने खुद बताया कि कहाँ पहुँच गई है, ऐसी सिचुएशन में क्या लोग बाहर आ सकेंगे खान साहब की कॉल पे? प्लस जो ये बातें आज बताई हैं खान साहब ने, उससे कितना प्रेशर डेवलप हो सकता है हुकूमत के ऊपर? बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए रिदा, हमारी पर्सनली तो किसी के साथ दुश्मनी है नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह से PTM की 11 बल्कि 13 जमातों ने मिल के PTI के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था कि जी महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही थी। PMLN ने अलग मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने अलग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने अलग मार्च किया। उन्होंने कहा कि जी PTI बहुत ज्यादा महंगाई कर रही है और इस अवाम जो है इस महंगाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो आज जब 3-4 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई कर दी?
पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए कि कहां से कहां पे पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से आप देख लें जितनी भी आम जरूरियाती जिंदगी हैं, दाल है, चावल है, आटा है, ये तमाम चीजें, इनकी कीमतें देखें आप कहां से कहां चली गई हैं। तो हमारा किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि हम सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर किया जाए, ना कि इसको और ज्यादा खराब किया जाए। लोगों की जिंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आई जाए, लोगों की जिंदगी के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके लिए, जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए, पुअर क्लास के लिए ये पीडीएम क्या कर रही है। ये तो अगर देखा जाए तो 13 जमातों के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन इलेक्टेड लोग, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया और यहाँ पे असेंबली में भेजा, इसलिए भेजा था कि वो यहाँ पर आके लोगों के लिए जिंदगी तंग कर रख दें, लोग अपनी जिंदगी तरीके के साथ ना जी सकें। कहते हैं ना कि उनको अपने सफेद पोशी बरकरार रखनी उनके लिए मुश्किल हो जाए। अभी आप ये देखिए जी कि जिस तरह से इस वक्त बिजली की आप कीमतें देखें, आजकल जिस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं, इतना मुझे अफसोस होता है कि वो खवातीन जिन्होंने सोने की चीजें बनाई हुई थी, वो बिजली के बिलों के अंदर वो जा रहा है सारा कुछ, लोगों की इस्तात ही नहीं रही। तो देखिए ये तमाम चीजें खान साहब ने आज कंपैरिजन इसलिए भी किया कि जब हमारे दौर में जो ये माशी जो हमारे हालात थे, वो देख लें आप, जीडीपी हमारा 6% के ऊपर गया था, और लास्ट टाइम फरवरी मार्च तक अगर आप देखें तो हमारे जितने भी हमारे माशी अशारिये जितने भी थे वो सारे पॉजिटिव थे। और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कुछ अरसे के लिए, जब वो भी एक्सट्रीम प्राइस राइज हुई थी तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन वो भी मार्च अप्रैल में आके, फरवरी मार्च में आके हम लोगों ने उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था। तो वो मैं ये समझती हूँ जिन चीजों के ऊपर पीडीएम ने मिलके पीटीआई को निकाला, इस कहा कि जी नलायक और नाअहल लोग। खान साहब अगर रूस गए थे तो अपनी जात के लिए रूस नहीं गए थे, उनका मकसद सिर्फ ये था कि वहां से पेट्रोल और गंदम को लिया जाए और पाकिस्तान के लोगों के लिए पेट्रोल भी सस्ता किया जाए और आटा भी सस्ता किया जाए। आज आप देख लीजिए ना, शहबाज शरीफ साहब गए हैं ना, रूस के प्यूटिन साहब से मुलाकात उन्होंने की है ना, आप देखें कोई एक पॉजिटिव चीज, कोई एक ऐसी चीज जो पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के लिए उन्हें बात की हो या कुछ इस तरह से कोई बात नहीं की। वहां पे बस वो बैठे हैं और वही एज यूजुअल उन्होंने पर्चियां निकाली और पर्चियों से पढ़ के उन्होंने बात की और वो उठकर वापस आ गए। तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा कि जो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, महंगाई के खिलाफ निकले, और जब वो पहुंचे इस्लामाबाद तो उनकी कांपे टांग जाए और उन्हें मतलब यही समझना है। और आज जब वो इक्तिदार के अंदर आए हैं और जब उन्होंने इस कदर महंगाई की है तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। उल्टा मतलब पीटीआई के खिलाफ आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने शुरू की हुई है। आप पाकिस्तानियों को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाए। आज आपने ये जीडीपी देख लीजिए 6% से कहां 0 पे आ चुकी है। अब मुझे तो लगता है कि 2-3 महीने के अंदर ये माइनस के अंदर चली जाएगी। आप अपनी एक्सपोर्ट देखिए, आपने बिल्कुल खत्म करके रख दी। आप अपनी बिजली का बिलों का आप हालात देखें कि लोगों के लिए बिजली अफोर्ड करना मुश्किल हो गई है। आप पेट्रोल की कीमत देखिए, लोगों के लिए ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई है। पेट्रोल के साथ जो अशिया खुर्दनोशी में की कीमतों में जो इजाफा आया है उसके अंदर देख लीजिए। तो आप मुझे बताएं ना कि इधर बेहतरी की कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि इतने बड़े लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने आज गवर्नमेंट ली है, आज उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का ये हाल करके रख दिया है। तो आज खान साहब ये पीटीआई उठ के खड़ी होके कम से कम लोगों को ये बात भी ना बताएं कि हमने अपने दौरे इक्तिदार में क्या किया और आज ये जब आए हैं तो ये अपने दौरे इक्तिदार में क्या कर रहे हैं। जाहिर है हमने लोगों को बताना है, लोग भी बाशऊर हैं, लोगों को भी पता है, लोग भी कंपैरिजन कर रहे हैं।
आज खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऐसे ही नहीं 80% और 85% हो चुका। जाहिर है लोगों को पता था कि जितने नामुनासिब हालात के अंदर खान साहब ने रहते हुए बेहतरीन अपनी माशी पॉलिसीज अपनाई, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई, हमारी इंपोर्ट कम हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट हुई, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डेवलप किया गया। और आज आप हालात देखें, इंडस्ट्री बंद हो रही है बिजली की वजह से, आज एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है। वहां पे आप देख लीजिए कि किसानों की क्या हालत हो चुकी है ये। और कल जब किसान आप मुझे बताएं खेती बाड़ी नहीं कर सकेंगे, अनाज नहीं उगा सकेंगे, और फिर ऊपर से ये सैलाब का जो सिलसिला आया हुआ है, तो आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान के लोगों के लिए खुराक का बहरान पैदा होगा कि नहीं होगा। और ये तो अभी तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, इस सैलाब की जो नुकसानात है और जिस डिजास्टर का जो खमियाजा कल पाकिस्तानी कौम को देखना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा, इसके लिए हम सब परेशान भी हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई हुई है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं, और जिन लोगों को लोग अवाम इलेक्ट करें उनको हुकूमत दी जाए, और वो दोबारा से अपनी पॉलिसीज बनाएं, माशी पॉलिसीज अपनी बनाएं, और अपनी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है निसार चीमा साहब आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये मैं जरा लेट मैंने ज्वाइन किया है। ये उस्मा बोल रही थी, उस्मा जी उस्मा बाजी बात कर रही थी। डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल कर रही हूँ, ये आज खान साहब ने बड़ी पते की बात की। अब तक तो आप लोग कह रहे थे ना कि खान साहब ब्लेम गेम पे जा रहे हैं और बड़ी एजिटेशन की से, आज उन्होंने बिल्कुल अवामी दो टोक जो बात है वो की। आज उन्होंने सारा वो कंपैरिजन निकाल के दे दिया, डॉलर का, बिजली का, तेल का, पेट्रोल का, आटे का, चावल का भाव, सब चीज़ें उन्होंने वो सब बता दिया। आज कंपैरिजन जो 5 महीने पहले उनकी हुकूमत में था और 5 महीने के बाद आपकी हुकूमत ने आके किया, और इसको उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि आप लोग महंगाई मुकाओ मार्च और ये अवामी मार्च और फला मार्च के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, और आके आप लोगों ने जो तबाही मईशत की मचाई है इस मुल्क के अंदर वो सामने। तो डॉक्टर साहब ये आज अभी मेरे पास खबर आ रही है कि जी 10 रुपये पेट्रोल आप कम करने जा रहे हैं, तो क्या ये खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि बिल्कुल अवामी जोई मुहिम जोई जिसे कहते हैं उसके हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या उसके पेश नज़र ये प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से आज पैसे कम होंगे पेट्रोल के, अगर होते हैं उमूमी तौर पे? तो देखिए गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं उस्मा से ये 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। जी कीजिए। एक पहली गुजारिश ये है कि ये मैं अपने कायद को, अपने चेयरमैन को, अपने लीडर को कम से कम वो सिखाएं जिस तरह ये देखे महज़ब अंदाज में, बाखलाक अंदाज में गुफ्तगू करती हैं उस्मा। ये अखलाक, ये जो तहजीब ये इनके चेयरमैन को भी आनी चाहिए। ये मैं उस्मा से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ये जो है ना गुफ्तगू का ये मयार अपने चेयरमैन, अपने कायद को भी सिखाएं। पहली बात ये है, उन्होंने जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, जो मुतारफ करवाया है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और उस्मा मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगी कि ये जो है ये इन्होंने एक यानी जिस तरह गालम गलोच का कल्चर, जिस तरह बदजुबानी का कल्चर इन्होंने मुतारफ करवाया है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ख़ास तौर पे देखें, आखिर ये है कि चंद लोग चले छोड़ दें उस्मा जैसे लोग, बाकी तो इनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको फिर फॉलो करने पे मजबूर होते हैं। और खान साहब को उसी तरह के लोग फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ये है कि उनके मुखालफिन को गालियाँ देते हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है उस्मा से कि ये चेयरमैन साहब को, अपने लीडर को इमरान खान साहब से ये भी कहें कि ये आखिर कौमी असम्बली के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों है। आप देखें सेनेट में बैठे हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, तो अब ये है कि ये बाइकॉट कौमी असम्बली का क्यों ये इस पे करने पे अभी तक मुसर हैं। आप ये अपनी जिद छोड़े और वापस कौमी असम्बली में आए और अपना जमहूरी और पार्लिमानी किरदार अदा करें। जो भी आपने बात करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए नहीं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे आके बात करें। दूसरा जो आपने कहा कंपैरिजन, देखें कंपैरिजन की बात यह है कि बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए। जब इनको 2018 के इलेक्शन के बाद
इनको मुसलत किया गया, ये हुकूमत पे आए या लाए गए, उस वक्त ये है कि पेट्रोल की कीमत क्या थी, डॉलर की कीमत क्या थी, शाही खुर्द-ओ-नोश की कीमतें क्या थी। जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब देख लें, अंदाजा कर लें। ये इनकी कारकर्दगी जो है कि उससे बिल्कुल वाज़ेह और अयां नहीं होती कि जो 2018 में कीमतें थी, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। इनके पास तो देखें वो कोई ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना विजन। वो तो ये मुल्क खिलाड़ियों और राड़ियों के हवाले कर दिया गया था। देखें बात ये है, और जिस तरह के लोग थे, उस्मा जैसे लोग बेचारे जो हैं, जो असूल, जो बासूल लोग, नजरियाती लोग, और ये है कि ये जो मुखलिस लोग और साफ सुथरे किरदार के लोग, वो तो बेचारे बैक बेंचर थे। अक्सरियत इनके जो लोग थे जो कैबिनेट में शामिल थे, उनके ऊपर तो देखे, मैं कई बार मैंने कहा कि उनके ऊपर तो वो शेर फेट आता था कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में आज शामिल है हुक्मरानों में। उनके दौर में यही सूरत थी, और ये है कि उस्मा जैसे लोग पीछे बैठे हुए थे। तो बात यह है कि इनकी सिलेक्शन जो थी इनकी टीम की, इमरान खान साहब की, वो भी सबके सामने है, कारकर्दगी भी सबके सामने है, और जो गालम गलोच में आगे होता था वो खान साहब के करीब होता था। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये बात आप मुकाबला शाही खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में भी करें, पेट्रोल और डॉलर की कीमत में भी करें, लेकिन साथ, लेकिन एक बात और साथ ये है, और साथ उनकी जुबान और अखलाकियात का मुकाबला भी करें। देखिए, अखलाकियात और जबान से ना मेरी आवाम जो है ना उसको रिलीफ नहीं मिल सकता डॉक्टर साहब। अब मुझे किसी की जबान और अखलाकियात से क्या अचार डालना है? आप मुझे बताएं, 16 रुपए बिजली का फी यूनिट हो और अब आपकी हुकूमत में 36 रुपए, तो आप लोग महंगाई मुकाओ मार्च करते क्यों थे? ये तो सवाल हम भी पूछ के थक गए ना। कोई मरियम बाजी से पूछ के बता दे, या फिर बिलावल भाई से पूछ के बता दे कि भाई आप लोग महंगाई मुकाओ मार्च और अवामी मार्च करने क्यों जाते थे, जहाँ पे आप लोगों ने इतनी महंगाई चढ़ा दी 5 महीने के अंदर। नहीं, आपको नहीं, ये क्या आपने बात कर दी? आपको अखलाकियात और जुबान से कोई गरज नहीं है। जब तक मेरी कौम को नहीं मिल रहा रोटी 2 वक्त की, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं ऐसे अखलाकियात का? नहीं, क्या ये क्या आपने बात की है? ये रोटी तभी मिलेगी जब बदजुबानी होगी। नहीं, रोटी और आटे का और ये और कीमतों का ताल्लुक डॉक्टर साहब, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं, दैट इज इररेलेवेंट फॉर मी। मेरे सामने वो बात ना करें। मेरे लिए 2 वक्त की रोटी आवाम को पहुंचाना, आप लोगों का वो हाईलाइट करना ज्यादा अहम है। नहीं, क्या बात कर रही हैं? देखें, ये कि आप उसकी अहमियत अपनी जगह है, बदजुबानी की अहमियत अपनी जगह है। नहीं डॉक्टर साहब, वो उनका पर्सनल, वो उनका जाती अमल है, मैं उनके जाती अमल पे नहीं जा सकती। आप लोग हुक्मरान हैं, आप हुकूमत में आए आवाम को रिलीफ देने के लिए। करके आप जज ना बने, आपको ये कहने का हक नहीं है कि मुझे किसी की जुबान से गरज नहीं है। ये क्या बात है? कौम को हर शख्स की जुबान से गरज है, बदजुबान आदमी इस कौम का कायद नहीं हो सकता। क्या आपने बात की है? देखिए डॉक्टर साहब, दैट इज इररेलेवेंट फॉर द पीपल, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पीपल। आपको गरज है या नहीं है? लेकिन मुझे यकीन है कि उस्मा को यकीनन उससे गरज है, वो ये कभी ये डिफेंड नहीं करे किसी की बदजुबानी को। वो करते रहे ना करे। देखिए डॉक्टर साहब, दैट इज इररेलेवेंट। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त आवाम को देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, आटा नहीं है, उनके घर में बिजली नहीं है, सहूलियात नहीं है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपकी सैलाब की वजह से बाहर है, और आप यहाँ पे जो है वो हुक्मरान बनाते जा रहे हैं, मिनिस्टर और स्पेशल असिस्टेंट उठा के पूरी कैबिनेट, वजीर आजम साहब जो है लेके चले गए उज्बेकिस्तान, आप यहाँ बातें कर रहे हैं। नहीं, आप तो खुद ट्रैक से उतर गिरी जब आपने कहा मुझे किसी की जुबान से गरज नहीं। आप कहें, आप देखें ना, ये कि देखें महंगाई की बात हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कहा कंपैरिजन करें, जब इनको हुकूमत मिली 2018 में उस वक्त क्या कीमतें थी, और जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी उस वक्त क्या कीमतें थी। वो कोरोना क्या था ना, कोरोना का इम्पैक्ट भी था, हमें वो भी देखना है। पूरी दुनिया में टिकल डाउन इफेक्ट आया था इकोनॉमी पे से। पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान ने सरवाइव किया, सफर किया उस तरह से नहीं। हमारी तारीख की बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से इफेक्ट नहीं आएगा। ये क्या बात है? यानी कोरोना से आया, अभी आया है ना, 5 महीने में आप लोगों ने क्या किया, अभी आया है ना, वो तो अभी आया है। अच्छा, तो वो कोरोना 2018 में नहीं आया था, वो साल के बाद आया था, 19 में आया था।
डॉक्टर साहब ये वो बड़े COVID-19 इररिलेवेंट है। बात है, आपको COVID-18 हुकूमतें नहीं भी है। 70 सालों से COVID-18 मिली तो हुई है, उनको इमरान सिर्फ 3 इमरान साल हुए खान हुकूमत साहब थे। मिले हुए। जिस तरह से आप लोग उज़र पेश कर रहे हैं ना, वो बनता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 70 मैं सालों से इसमें हुकूमत इस्तेमाल की। मैं इसमें बात ही करना चाहूंगी जी। रिता, मैं बात करना चाहूंगी। देखें, निसार चीमा साहब बड़े जबरदस्त बंदे हैं, फिर बात वही आ जाएगी कि मैं अब इनकी तारीफ बयान करूं। जैसा अभी ये कह रहे हैं ना कि जी मैं पीछे बैठी हुई थी, चले अगर मैं अपनी कायद की नजर में नहीं थी, लेकिन आप तो काफी अरसे से नून लीग में है ना। आज आपको हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था, जो डॉक्टर भी हैं और जिन्होंने अपने पंजाब में इन्होंने अपनी इसकी हेल्थ मिनिस्ट्री भी संभाली हुई थी। और हेल्थ मिनिस्टर उनको कौन हटा है के हमारा? इनकी गवर्नमेंट लोग ने हंसते हैं जो हमारा हेल्थ इनकी मिनिस्टर है वो सोच के, कादिर पटेल हेल्थ मिनिस्टर है इस मुल्क का। कादर पटेल को आप लोगों ने तौबा हेल्थ है। मिनिस्टर लगा दिया। आप मेरे ऊपर क्या ऑब्जेक्शन करेंगे चीमा साहब? कहाँ मैं फैसल तो सबसे सुल्तान ज्यादा था पिछली आप जैसे हुकूमत लोगों में, के लिए भी उदास हूँ कहाँ कादिर कि पटेल? चले मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे तो शायद खान साहब अभी इतनी बेहतर तरीके से पहचान नहीं सके, या उन्हें कुछ मुझसे बेहतर लोग वहां पे नजर आए, तो ना आपने तो माशाल्लाह से जैसे काम किया, और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिलेगी। आपका और कादिर पटेल का कोई मुकाबला है? पहली बात। दूसरी बात देखें जी, अभी पंजाब में जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा गई, उन्होंने जाके लोगों को गले लगाया, उन्होंने तो बड़ी तसल्ली दी थी, बड़े प्यार से उनके पास गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन आया था? लोगों ने कहा था हमें आपका इखलाक नहीं चाहिए, हमें हमें वो अपना पेट भरने के लिए आटा चाहिए, हमें घर में रोशनी करने के लिए बिजली चाहिए, हमें अपना कारोबार चलाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, हमें अपने खेती बाड़ी करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आजकल तो लोग इन तमाम चीजों को भूल के सिर्फ पेट के लिए बैठे हुए हैं कि उनको पेट में डालने के लिए 2 वक्त रोटी लेनी मुश्किल हो और गई है। आज अखलाकियात खुदा भी की कसम, यही उज़्माबाजी। मैं एक चीज ऐड करूं, और अखलाकियात भी ना, और सारी तमीज और तहजीब तभी आती है जब इंसान के पास 2 वक्त की रोटी हो। ये जो आपके कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो रही है, फिर से टेररिज्म की जो है आपकी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लूट मार हो रही है। आप कराची आए, आप देखें यहाँ पे हालात क्या है, तो आपको पता चले वो सारी चीजें हो इसलिए लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, रोटी के लिए, आटे के लिए 2 वक्त की उनके पास सहूलियात नहीं है, और यहाँ आप लोग हुक्मरान बैठ के बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। जी जी उज़्मा जी। अच्छा देखिए मृदा, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे मरियम साहिबा गई थी तो सोशल मीडिया पे भी वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि वो खातून कहने लगी यहाँ पर आई है और उन्होंने 1 रुपए की इम्तियाज नहीं की, बस लोगों को वो तसल्ली दी और उठ के वो वापस चली गई। अगर कोई हुक्मरान परेशान अवाम की तरफ जब जाता है तो वो अवाम एक्सपेक्ट कर रही होती है कि भाई ये हमारा लीडर हमारे पास आया है, हमें कुछ रिलीफ देगा, हमारी मुश्किल में हमारी मदद करेगा। आज आप ये देखें, खान साहब इक्तदार में तो नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अभी भी फंड रेजिंग के लिए वो क्या क्या तरीके नहीं अपना रहे हैं, जबकि इनकी गवर्नमेंट ने खान साहब को हर चैनल के ऊपर बैन करके रखा हुआ है। वो आप देख लीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे उनकी मुख्तलिफ जो टेलीथॉन, जो उनकी सारी फंड रेजिंग के लिए जो इनके प्रोग्राम्स होते रहे वो करते रहे, और उन्होंने अरबों रुपए लोगों ने उन पे ट्रस्ट किया और उनकी तरफ भेजा, और वो इसलिए लोगों ने भेजा कि उन्हें पता था कि ये इस शख्स को जो पैसा दिया जाएगा वो लगाएगा। ठीक है उज़्मा जी, होल्ड ऑन। मैं जरा निसार साहब से कर लूँ क्योंकि मुझे फिर अखौंदास भाई को भी लेना है। निसार भाई मुझे बताएं आप ये बात कि ये 10 रुपए जो कम हो रहा है, अब ये खान साहब की प्रेशर की वजह से वो कम कर रहे हैं आप लोग पेट्रोल, अगर मुमकिन तौर पर होते, क्योंकि जब खान साहब के दौरे वक्त में वो कम करते थे पैसे तो आप लोग कहते थे हमारे महंगाई मुकाम मार्च या अवामी मार्च के प्रेशर की वजह से कम कर रही है हुकूमत पैसे पेट्रोल के। देखिए, जब भी हमने कोई सख्त फैसले किए हैं, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो बड़े बोझिल दिल के साथ की हैं, सच्ची बात ये है। और ये है कि ये ना चाहते हुए और बहुत ही सच्ची बात ये तकलीफ के साथ किया है ये इस तरह के फैसले। और उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि पीटी गवर्नमेंट ने जो अपनी करेंसी की कीमत उसको डी वैल्यू कर दिया 40% तक, उसकी वजह से जो महंगाई का सैलाब आया
उसके आगे बंद बांधना अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। सच्ची बात ये है कि एक तूफान है और ये है कि उसके असरात अभी तक जारी कब तक रोते रहेंगे आप लोग इसी बात को? दूसरी वजह ये है कब तक जो आप ये लोग महंगाई, इसी बात को रोते रहेंगे? सुन तो मेरी गुजारिश तो सुने ना जी। दूसरी वजह ये हुई कि इन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे किए, आप उस्मान से पूछ रहे हैं कि क्या ये मुआहदों में शामिल नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर महीने ये इजाफा किया जाएगा। और दूसरा इन्होंने वादा किया कि तमाम सब्सिडीज ग्रेजुअली खत्म कर देंगे। जब सब्सिडीज खत्म कर देंगे तो नेचुरली महंगाई तो होगी, लेकिन ये है कि अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कोalition गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई पे कंट्रोल हो और आवाम को रिलीफ मिले। और ये मैं आपको बता दूं कि आवाम को जब भी रिलीफ मिला इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या तो ही मिलेगा। हमने पहले भी माजी में भी डिलीवर करके दिखाए, आइंदा भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे और आवाम को हमारे ऊपर इतवाद है इंशाल्लाह। चले ठीक है। वैसे कहते हैं ना कि वो आप ही कहते हैं कि अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाते हैं, तो अब वो उम्मीद है हमारी, अब उस पे दुनिया कायम है। देख लेते हैं आपकी हुकूमत कितना कब तक डिलीवर करेगी। उज़मा बाजी आपकी तरफ वापस आऊंगी। अच्छा ये बताइएगा उज़मा साहिबा कि ये आज बगावत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज शहबाज गिल को रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम शहबाज गिल साहब बाहर आ रहे हैं। अब क्या ये कोई तय हुई है बात पार्टी की सतह पे कि इस तरह की बातें, जिस तरह की बात उन्होंने की वो जो है नहीं होनी चाहिए, और अब पार्टी में थोड़ी सी इस बात पे क्लैरिफिकेशन आ जाए कि जी जिस तरह के स्टेटमेंट शहबाज गिल साहब ने दिया या पिछले दिनों खान साहब ने दिया जिसकी वजह से उनको अगेन बैन किया गया है, उस तरह के स्टेटमेंट से ज़रा इज्तनाब किया जाए। दैट इज़ डैमेजिंग फॉर द पार्टी। वैसे जी देखें, एक मिनट, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी बयानात जो दे रहा है वो जाती तौर पे उस शख्स की अपनी जात से रिलेटेड तो हो सकते हैं, उसका जाती बयान तो हो सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ये तमाम पार्टी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस तरह से। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, शहबाज गिल साहब ने अगर बात कर दी, बहुत सी चीजें लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सी मिसालें भी देने लग जाते हैं और राशिद महराज की मिसाल देने लग जाते हैं और बाकी मिसालें देने लग जाते हैं। मैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आया शहबाज गिल के बयान से पहले किसी सियासी लीडर ने मतलब किसी ने भी क्या ऐसे बयान नहीं दिए। अगर आप PDM को ही ले लें तो वहां के कितने लीडर्स ऐसी हैं जिन्होंने सख्त तरीन अल्फाज हमारी फौज के लिए इस्तेमाल किए, और अभी भी PDM ये बात कहती है और मानती है कि PTI अभी भी फौज की रिस्पेक्ट करती है और PTI के साथ फौज है। उसके बावजूद अगर शहबाज गिल के ऊपर ये मुकदमा बन सकता है तो फिर मरियम नवाज पे क्यों नहीं ये मुकदमा बन रहा, फिर ख्वाजा आसिफ पे ये क्यों नहीं मुकदमा बन रहा, फिर बाकी जो नवाज शरीफ साहब है उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा बन रहा, इसी तरह से आसिफ जरदारी साहब के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा बन रहा। देखिए बात यह है कि अगर मुकदमे बनाने ही हैं तो फिर सब पे मुकदमे बनने चाहिए ना। और ये भी देखना चाहिए जो शहबाज गिल साहब ने ये बयान दिया था, इससे पहले कौन कौन से सियासी लीडर थे जिन्होंने सख्त तरीन और एक हेट्रेड टाइप के बयानात भी दिए और अपने जलसों के अंदर वो नारे भी लगवाए कि उन नारों को मैं नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के दोहरा भी नहीं सकती हूँ। तो बात ये है कि जबान पे कंट्रोल सबको होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम सियासत के अंदर रहते हुए कोई इस किस्म का काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारे इदारों को भी तकलीफ पहुंचे। और मैं ये समझती हूँ जिस तरह से पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसी तरह से हर इदारे को अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करने चाहिए और किसी की एक कहते हैं सुपरमिसी करने के लिए या अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए इस किस्म के इक़दाम करने ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर कानून बने या कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो बायपार्टिजन होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किसी को नहीं करना चाहिए। आज शहबाज गिल साहब की जमानत मंजूर हुई, ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हिरासत के दौरान जो कुछ शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, आया कोई भी ज़ीशोर इंसान इस चीज के ऊपर सोच सकता है कि
इतनी बड़ी क्या बात हुई कि आपने उस शख्स को इस कदर टॉर्चर किया, आपने उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, आपने उसको पूरी पूरी रात जगा के रखा, आपने उसको खाने के लिए नहीं रखा, आपने उसको न्यूड रखा। मैं ये समझती हूँ इनसे ज्यादा सख्त किस्म के बयान बाकी लीडर्स ने भी दिए थे, लेकिन सिर्फ एक बंदे को इतना ब्रूटली मतलब डैमेज करना। आप मुझे ये बताएं, वो शख्स बाहर आएगा ठीक तो है, उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, ट्रू। अच्छा, अखवानजादा चटान साहब की तरफ जाऊंगे। अखवानजादा चटान साहब को भी आ गए। अखवानजादा चटान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, अखवानजादा चटान साहब, ये आज खान साहब ने जो बात की है, खास तौर पे जो कंपैरिजन किया है कि आप लोग 13 जमातें मिलकर हुकूमत बना के बैठे हुए, महंगाई मुकाम मार्च आप लोग ला रहे थे, अवामी मार्च आप लोग निकाल रहे थे, सारी चीज़ें आप लोग कर रहे थे, लेकिन 5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है चीज़ों का। जो अवामी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आवाम से रिलेटेड सारी कमोडिटीज़ है, चाहे पेट्रोल हो, बिजली हो, आटा हो, सारी चीज़ों के ऊपर आज उन्होंने बड़ी तफसीलन ये बात की है। तो ये मौजूदा हुकूमत 5 महीने हो चुके हैं, अब तक रिलीफ देने में उस तरह से नजर नहीं आ रही। कब तक रिलीफ आ जाएगा? पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर था कि इमरान खान कह रहे थे कि मैं टमाटर और आलू के रेट बढ़ाने और कम करने के लिए नहीं आया हूँ। ये मौजूदा हुकूमत जो आया था ये मुल्क को बचाने के लिए आया था। ये मौजूदा हुकूमत जो आया था ये रियासत को बचाने के लिए आया था, क्योंकि इन दिनों के अभी भी आप वो रिपोर्ट्स निकाले, आप इनके अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर था इनका आप बयानात निकाले, सारे लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है। और हमें पता था कि अगर हम इख्तिदार में आ जाएंगे और हम सख्त फैसले करेंगे तो इसका अवामी तौर पे क्या रद्द अमल आएगा, इसकी मीडिया की तरफ से क्या रद्द अमल आएगा। और लेकिन हम सारे मिल के, और आपको पता है कि हमें बहुत ज्यादा फासले हैं, हमारा एक माजी भी है एक दूसरे के साथ, बहुत तल्ख माजी है। आइंदा भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ जलसे करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम सारे इकट्ठे हो गए इस वजह से कि पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो और वो एजेंडा पूरा नहीं हो जिस खदशात का इजहार डॉक्टर इसरार साहब ने आज से 22 साल पहले किया था, जो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, आज भी इनकी किताब में है कि ये इमरान खान को इजराइल और इंडिया ने सियासत में लाया है, इसकी वजह से वो इनके पाकिस्तान के इक़्तिसाद को तबाह करेंगे। सॉरी टू से आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वीक है ना। आप अवामी बात करें ना, इसको तो छोड़े ना। आप अभी इस वक्त सिचुएशन मुझे बताइए, 5 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, क्या रिलीफ लिया है? क्योंकि आप लोग अवामी मार्च और मुकाम मार्च और महंगाई मुकाम मार्च कर रहे थे ना, मरियम बाजी और बिलावल साहब लेके निकले थे, उसका बताइए। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप समझ क्यों नहीं रहे। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करते तो आपको अंदाजा है कि आपको पेट्रोल कितने पे मिलता था? आपको पेट्रोल मिलता भी था या नहीं मिलता तो था? आप लोग आ गए ना, तो डिफॉल्ट नहीं कर रहा। आपके मेडिसिन की कीमतें कहाँ तक पहुंच जाती? आपके मुल्क का क्या हशर होता? यहाँ पे एक 2 करोड़ का मुल्क है, श्रीलंका जाके इनके हालात देख ले कि इनका मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, तो क्या अगर हमने अपना इतना सियासी रिस्क लेके और इतना सारा बोझ उठा के और हम आए पाकिस्तान को डिफॉल्ट बचाने के लिए, तो क्या ये हमने अपने आप के लिए बचा लिया? ये तो हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए बचा लिया कि पाकिस्तान के अवाम पे ऐसा वक्त नहीं आए जिस तरह के आज श्रीलंका के अवाम पे हैं। लेकिन हमारे हालात तो इससे भी बहुत ज्यादा बदतर होंगे। हम कोई 2 करोड़ का मुल्क तो नहीं है, हम तो 22 करोड़ का मुल्क है। यहाँ पे सिंधी रहते हैं, यहाँ पे पठान रहते हैं, यहाँ पे बलूच रहते हैं, यहाँ पे सराइकी रहते हैं, यहाँ पे कश्मीरी रहते हैं, यहाँ पे गिलगिती रहते हैं। ये कोई श्रीलंका तो नहीं है, ये पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो हमने बचा लिया। और पता नहीं आपको क्यों इतना मेरी ये बात बुरी लगी, ये तो मैंने नहीं कहा है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बजाते खुद मुझे कोई बात बुरी नहीं लग रही, मैं सिर्फ आवाम का केस लड़ रही हूँ इस वक्त, क्योंकि 5 महीने हो गए और आप लोग पहली दफा नहीं आए। आपके पास भी पिछले 70 सालों में हुकूमतें रही हैं और नून लीग के पास भी रही हैं, जो आपकी इत्तेहादी जमात है उनके पास भी रही हैं। सिर्फ ये कह देना भी बहुत अनफेयर है कि 3 साल की एक हुकूमत में आप लोगों के जो है ना सारा मुल्क खराब हो गया है, बिगाड़ हो गया। एक बात बताएं जी,
इमरान खान को छोड़ के पीटीआई का मुझे एक ऐसा बंदा बताए जो आप 70 साल के हो। पहली बात तो ये कि 70 साल पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं रहा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत किया है। पीटीआई में जितनी वज़रा है ए से लेकर जेड तक, जितनी एमपीएज है, जितने एमएनएज है, आप मुझे बताए क्या ये लोग इन हुकूमतों में शामिल नहीं थी? क्या वो इन हुकूमतों का हिस्सा नहीं थे? तो ये कहना कि ये हुकूमतें ये पहली बार आई हैं और हमने 70 साल हुकूमत की है, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत बात है। ये सारे इनमें शामिल थे, लेकिन ये जो इमरान खान का हुकूमत था ये तो बिल्कुल बाहर के एजेंडे पे था। हमने ये सारी हुकूमतें जितनी आपने गिनवा दी 70 साल की, ये 70 साल की हुकूमतों ने 25 अरब डॉलर कर्जा लिया था या 25,000 डॉलर का कर्जा लिया था। इन्होंने 4 साल में 25,000 कर्जा मुल्क पे चढ़ा दिया। इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया, अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया, फिर इसके पीछे मुड़ गया। आप लोग रिलीफ कब दे रहे हैं आवाम को, ये बताएं बस। देखिए ये जो हम दे रहे हैं ये रिलीफ है ना, जो मुसीबत से बचा रही है। अच्छा, आज 10 रुपए कम हो रहे हैं, ये इत्तलात है पेट्रोल के ऊपर। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिपार्ट हो जाता तो आपको अंदाजा है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होता। अच्छा, और खुसूसी तौर पर गरीब अवाम के साथ क्या होता। तो क्या आपको ये रिलीफ नजर नहीं आ रहा है? जो इमरान खान मुल्क को दिवाला कर रहे थे, बैंक करप्ट कर रहे थे, इसराइल के एजेंडे पे जिन लोगों ने उसको फॉरेन फंडिंग में पैसे दी है, जो 351 कंपनियां हैं, जो 351 कंपनियां हैं, और इसके साथ 34 गैर मुल्कियों ने जो पैसे दिए हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए, उस एजेंडे को नाकाम करना क्या वो हमने अपने जात के लिए किया? वो पाकिस्तान के लिए नहीं किया। 10 रुपए आज कम हो रहे हैं पेट्रोल पे। आज जो खान साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कंपैरिजन बताया, उसके बाद अभी मेरे पास इत्तलात आ रही है जराए से कि हुकूमत 10 रुपए पेट्रोल पे कम कर रही है, क्योंकि पहले जब आप लोग महंगाई मुकाम जब अभी मार्च प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो 10 रुपए कम करते थे या कुछ कम करते थे, तो आप लोग यही कहते थे कि जी उसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या आप अभी हो रहे हैं 10 रुपए कम पेट्रोल पे? मुझे नहीं पता कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत इस तरह की नहीं है कि इमरान खान के कहने पे चलते हैं कि वो कहे कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दे तो हम एक्सटेंशन देंगे। वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, उस्मा रियाज जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वो मेरा टॉपिक नहीं आज एक्सटेंशन के ऊपर। आर्मी चीफ के आर्मी चीफ से मुलाकात पिछले दिनों हुई है और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को कहा, जाते जाते बता देती हूँ अपने नाजरीन के लिए कि जी वो जा रहे हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।